Hello everyone, you are watching now Success Adda with Amit. Students, in this chapter we will solve the important MCQs which based on NCERT. The benefit of solving of these questions gives you your ability or your knowledge about this chapter. We know well the tissue chapter is one of the most difficult chapter of the science. So uh, I know well you have at least one or two times uh, learn or read this chapter. So the time here to start and evaluate yourself to what is your potential or what is your knowledge about this chapter. This PDF contains nearly 33 questions. If you correct 25 questions, that means you are good knowledge about this chapter. But if you exceed the more than 30 questions, that's you are brilliant knowledge of this chapter. So without wasting the time, let's now start this chapter. The first question of this chapter is, which of the following tissue has dead cell? That means dead cell इसमें से कौन सा होगा? The first option is a parenchyma, second one is a sclerenchyma, third one is a chlorenchyma, and fourth is a epithelium tissue. Students, the correct answer is sclerenchyma. करेक्ट आंसर क्या होगा? स्क्लेरेनकाइमा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा. ओके, अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर. फाइंड आउट इनकरेक्ट सेंटेंस. हमें इनकरेक्ट सेंटेंस पता करना है. फर्स्ट ऑप्शन है पैरेनकाइमेटस टिश्यूज हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस. सेकंड, कोलेनकाइमेटस टिश्यूज आर irregularly thickened at corners. Apical and intercalary meristem are permanent tissues, and meristematic tissues in its early stage lack vacuoles. That means हम यहाँ पर देख सकते हैं परमानेंट टिश्यू. परमानेंट जो एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम है, ये आपका परमानेंट टिश्यू नहीं होगा. ये कैसा है? ये आपका है मेरिस्टमैटिक टिश्यू में आएगा. किस में आएगा? मेरिस्टमैटिक टिश्यू में आएगा. इसलिए यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड. गर्थ ऑफ स्टेम. गर्थ ऑफ स्टेम इंक्रीजेस. गर्थ मीन्स होता है ब्रेथ. गर्थ मीन्स का मतलब क्या हुआ? ब्रेथ. ब्रेथ का सेंस क्या होता है? ब्रेथ का सेंस होता है चौड़ाई से. बोलते हैं किसी स्टेम की चौड़ाई है, किसी स्टेम की ब्रेथ इंक्रीज होती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? तो उसके लिए जो मेरिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज अ लैटरल मेरिस्टम. कौन सा होगा? लैटरल मेरिस्टम. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4. विच सेल डज नॉट हैव परफोरेटेड सेल वॉल. डज नॉट हैव परफोरेटेड सेल वॉल मीन्स ऐसी कौन सी सेल है जिसमें सेल वॉल परफोरेटेड फॉर्म में नहीं होता है? और इसके लिए जब आप देखेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको मिलेगा वो होगा कंपेनियन सेल. क्या होगा? कंपेनियन सेल होगा. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5. मैं क्वेश्चन थोड़ा आपको फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस हो जाएंगे, इसलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करते समय थोड़ा टाइम लेंगे और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5. इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स. व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? ये अच्छा क्वेश्चन हमको दिखाई दे रहा है. इंटेस्टाइन जो होता है वो फूड को एब्जॉर्ब करने के काम में आता है. ओके, और इसके लिए जो एपिथेलियम सेल यूज में आती है उसका टाइप कैसा होगा? एक बोला जा रहा है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, दूसरा है कॉलमनर, तीसरा है स्पिंडल फाइबर और चौथा है क्यूबाइडल. देखिए, जो जैसे सपोज ये आपका इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में जो इस तरीके से कॉलमनर टाइप की सेल्स होती हैं या एपिथेलियम्स होती हैं, ये एपिथेलियम जो होती हैं वो हेल्प करती हैं या इंटेस्टाइन को हेल्प करती हैं जिससे वो किसी फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेता है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? वो होगा कॉलमनर एपिथेलियम होगा. नाउ द क्वेश्चन नंबर 6. अ पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट इन विच टू लॉन्ग बोन्स ऑफ हैंड were dislocated.
विच एमंग द फॉलोइंग मे बी द पॉसिबल रीज़न। इसका मीन्स ये हुआ, एक पर्सन है, उसका एक्सीडेंट होता है और उसकी जो लॉन्ग बोन्स है, सपोज उसका हैंड है, उसकी जो ये लॉन्ग बोन्स है वो बोन्स बोल रहा है अपने पोजीशन को चेंज कर दे रही है, यहाँ से अपने पोजीशन को चेंज कर रही है, तो डिसलोकेशन होने का हो रहा है। तो इसके लिए रीज़न जो पॉसिबल है वो पहला है टेंडन ब्रेक, दूसरा है ब्रेक ऑफ स्केलेटल मसल, तीसरा है लिगामेंट ब्रेक और फोर्थ है एरियोलर टिश्यू ब्रेक। यहाँ पर लिगामेंट ब्रेक होगा, क्या होगा आपका जो आपका लिगामेंट है वो ब्रेक होता है और उसमें डिसलोकेशन हमको मिलता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, while doing work and running you move your organs like hands, legs etc. which among the following is correct। बोल रहे हैं आप कोई काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं और उसमें आप अपने हैंड और लेग्स का यूज कर रहे हैं, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या मिलेगा। देखिए बहुत सीधी सी बात है कि कोई भी जब हम फंक्शन करते हैं उस फंक्शन में मसल्स इन्वॉल्व होती है। मसल्स 3 टाइप की हो सकती है आपका, एक होती है वॉलेंट्री जिसको हम स्केलेटल मसल बोलते हैं, दूसरी होती है स्मूथ जिसको हम इनवॉलेंट्री बोलते हैं और तीसरी होती है कार्डियक मसल। स्टूडेंट्स आपको बहुत क्लियर समझना पड़ेगा कि कार्डियक मसल्स ओनली प्रेजेंट इन हार्ट, सिर्फ वो हार्ट में पाई जाने वाली स्पेशल टाइप की मसल्स होती है। एंड इस एक बात और, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल्स वो हमारे अंडर में नहीं होती है, वो अपने अकॉर्डिंग काम करती हैं। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा रॉन्ग, तो ऑप्शन सही होने का चांस सी एंड डी में है। मीन्स स्केलेटल मसल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगी, बिल्कुल सही है, लेकिन ये लिगामेंट पुल द लिगामेंट टू मूव द बोन्स, लेकिन यहाँ पर क्या काम में आएगा, इसमें जो टेंडन है, देखिए ध्यान दें, लिगामेंट जो होता है वो बोन को बोन के साथ जोड़ने में हेल्प करता है। लिगामेंट जो होता है वो बोन को बोन से जोड़ता है, जबकि जो टेंडन होता है वो बोन को मसल से जोड़ता है। इसको बहुत ध्यान से याद रखना है। LBB एंड TBM, आपको 2 पॉइंट याद करना है, LBB एंड TBM। तो LBB मतलब जो लिगामेंट है वो बोन को बोन से अटैच करता है, जबकि जो आपका टेंडन है वो बोन को मसल से अटैच करेगा। दैट मीन्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन होगा डी, स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द टेंडन टू मूव द बोन्स। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, विच मसल्स एक्ट इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या हुआ, वॉलेंट्री मतलब होता है जो हमारे विल पावर से काम करे, मीन्स हमारे इच्छा से काम करे, और इनवॉलेंट्री का मतलब होता है जो हमारे विल पावर से काम नहीं करता है। इसमें ध्यान दें, स्ट्राइटेड मसल एक ऑप्शन है, दूसरा है स्मूथ मसल, फिर कार्डियक और स्केलेटल। फ्रेंड्स ध्यान दें, स्केलेटल एंड स्ट्राइटेड मसल जो होती है वो होती है आपकी वॉलेंट्री टाइप की मसल होती है। कैसी होती है, वॉलेंट्री, मीन्स हमारे अकॉर्डिंग काम करेगी। बट स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल जो होती है वो होगा आपका, दैट इज़ अ इनवॉलेंट्री टाइप का फंक्शन करती है, और इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 8th का बी ऑप्शन आपका होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट्स आर। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट्स आर, फर्स्ट ऑप्शन है लोकलाइज्ड एंड परमानेंट। ध्यान दें, इसमें कभी भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट नहीं हो सकती, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। सेकेंड है नो लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स, थर्ड है लोकलाइजिंग एंड डिवाइडिंग सेल, एंड फोर्थ है ग्रोइंग इन वॉल्यूम। तो ये कैसी होती है, डिवाइडिंग सेल होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है, और इसलिए यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, 9th का सी करेक्ट आंसर होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का फंक्शन नहीं है प्रोटेक्शन फ्रॉम एडवर्स कंडीशन, गैसियस एक्सचेंज, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड ट्रांसपिरेशन। स्टूडेंट्स एपिडर्मिस का मीन्स क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी में स्किन काम करती है उसी तरीके से प्लांट में उसका जो आउटर लेयर होता है उसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं। तो वो ट्रांसपिरेशन चाहे हो, क्योंकि ट्रांसपिरेशन हमेशा स्टोमेटा से होता है, एंड स्टोमेटा प्रेजेंट इन जनरली लिप्स में प्रेजेंट होता है, तो लिप्स का जो अपर रीजन होता है वहाँ पर ट्रांसपिरेशन मिलेगा। इसका मतलब है
कि ट्रांसपिरेशन भी कैसा है, वो एपिडर्मिस का ही फंक्शन होता है। गैसेस एक्सचेंज क्या होगा, वो भी एपिडर्मिस का फंक्शन होता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम एडवर्स कंडीशन मीन्स टेम्परेचर, वाटर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए भी एपिडर्मिस ही फंक्शन में आता है। बट कंडक्शन ऑफ वाटर जो होगा वो एपिडर्मिस से स्टार्ट होकर के कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, जाइलम एंड फ्लोएम यहाँ तक के रीजन को उसमें हेल्प करते हैं। सो इसके लिए जो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा वो होगा कंडक्शन ऑफ वाटर। ध्यान दें स्टूडेंट, कंडक्शन ऑफ वाटर जो होता है वो किससे होगा, वो आपका होगा जाइलम से। जबकि कंडक्शन ऑफ फूड अगर कोई कहता है तो किससे होता है, आई नो यू बेल नो बेल, दैट इज अ फ्लोएम। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सेलेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंस। हमको इनकरेक्ट सेंटेंस पता करना है। ब्लड हैज़ मैट्रिक्स कंटेनिंग प्रोटीन, सॉल्ट एंड हार्मोन्स, टू बोन्स आर कनेक्टेड विद लिगामेंट्स, टेंडन्स एंड आर नॉन फाइब्रस टिश्यू एंड फ्रेगाइल, कार्टिलेज इज अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे जब इनकरेक्ट सेंटेंस आप देखोगे तो आपको इनकरेक्ट सेंटेंस जो मिलेगा वो कैसा है, वो आपको मिलेगा टेंडन्स। टेंडन्स आर नॉन फाइब्रस टिश्यू एंड फ्रेगाइल। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि हमने अभी आपको बताया था कुछ टाइम पहले कि LBB एक आपको याद करना है वर्ड, और एक आपको याद करना है TBM। क्या याद करना है, TBM मीन्स टेंडन्स जो होता है दैट कनेक्ट्स टू बोन टू मसल, वो बोन को मसल से कनेक्ट करेगा। एंड वन थिंग नोबेल कि बोन्स मसल्स कैसा है, वो होता है फाइब्रस टिश्यू का बना होगा, इसलिए टेंडन्स में भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज मिलेगी। सो द करेक्ट आंसर इज योर 11th टू सी। ओके, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कार्टिलेज इज नॉट फाउंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। कार्टिलेज एंड बोन्स दोनों लगभग सिमिलर सी बात होती है, बट जो कार्टिलेज होता है वो कुछ स्मूथ नेचर का होगा। कैसा होगा, स्मूथ नेचर का होगा। हम देखते हैं जो हमारा नोज होगा उसका जो अपर पार्ट होता है वो भी कार्टिलेज का बना होगा। ईयर में जो ईयर पिन्ना होता है जो लगता है मसल टाइप का मिलता है, वो भी कैसा है, कार्टिलेज का बना है। लैरिंग्स जो गले में मिलता है वो भी आपका कार्टिलेज ही बना होता है। बट किडनी जो होती है दैट इज़ नॉट फॉर्म, सॉरी यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी, किडनी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। दैट इज देयर इज नो कार्टिलेज फाउंड इन किडनी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। फैट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। फैट स्टोर कहाँ पर होता है, एक ऑप्शन है क्यूबाइटल एपिथेलियम, सेकेंड है एडिपोज टिश्यू, थर्ड है बोन्स एंड फोर्थ है कार्टिलेज। तो स्टूडेंट यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या मिलेगा आपको, एडिपोज टिश्यू हेल्प करता है फैट के स्टोरेज में। अब हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बोन मैट्रिक्स इज रिच इन। बोन में क्या मिलता है, हम सबको पता है कि कैल्शियम बोन में मिलता है। कैल्शियम एंड फास्फोरस, क्या, कैल्शियम एंड फास्फोरस इज रिच इन बोन मैट्रिक्स, देन द आंसर नंबर 14D आर करेक्ट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आर फाउंड इन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहाँ पर मिलती है, इसमें आप देखेंगे तो जो मसल्स होती है, क्योंकि बोन्स में कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर नहीं होता है, ब्लड में नहीं होता है, कार्टिलेज में भी नहीं होता है, हम देखते हैं मसल्स में कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर होता है। सो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन आर प्रेजेंट इन केस ऑफ मसल्स। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16। वॉलेंट्री मसल्स आर फाउंड इन। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। वॉलेंट्री मसल, फिर से हमको ध्यान देना है, हमने बताया था मसल्स 3 टाइप्स का, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड कार्डियक मसल। फ्रेंड्स, वॉलेंट्री मीन्स दोज मसल्स विच एक्ट एज अकॉर्डिंग टू आवर विल पावर। इसमें देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल, वेरी क्लियर पॉइंट हियर। एलिमेंट्री कैनाल हमारे हिसाब से काम नहीं करती, इसलिए इसमें वॉलेंट्री मसल नहीं होगा। इसमें लंग्स हमारे हिसाब से काम नहीं करेगा, ये भी नहीं होगा। हम देखते हैं तो आइरिस ऑफ आइज भी हमारे हिसाब से काम नहीं करती। सिर्फ लिम्स ऐसा होगा, मीन्स हैंड हमारा ऐसा होता है जो हमारे अकॉर्डिंग काम करता है, जहाँ की मसल्स हमारे अकॉर्डिंग काम करती हैं। देन द करेक्ट आंसर इज अ लिम्स। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17। नर्वस टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 17 चेक हियर। नर्वस टिश्यू इज नॉट फाउंड इन। नर्वस टिश्यू कहाँ नहीं मिलता है, पहला है ब्रेन, ब्रेन में मिलेगा।
डेफिनेट सी बात है, स्पाइनल कार्ड में भी मिलेगा और नर्व्स में भी मिलेगा। तो ये कहाँ नहीं मिलेगा, ये टेंडन्स में नहीं मिलने वाला है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 18, नर्व सेल नॉट कंटेन, नर्व सेल नॉट कंटेन, नर्व सेल में क्या नहीं मिलता है, ध्यान दें आपको बताता हूँ। सपोज ये आपका नर्व सेल है, आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ से आपको कुछ हेल्प मिल सकती है। ओके, ध्यान दें, ये आपका इधर का रीजन क्या होगा, ये आपका डेंड्राइट हो जाएगा, इधर का रीजन क्या होगा, ये आपका एक्सान होगा, राइट। और ये सब साइड्स क्या होंगी, ये आपकी नर्व एंडिंग्स हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, नर्व एंडिंग। इसका मतलब जो टेंडन्स है इट्स नॉट प्रेजेंट इन नर्व सेल, वो कहाँ मिलती है, वो मिलेगी आपको मसल सेल में मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू एंड द ऑर्गेन, इसमें से ऐसा कौन है जो हमारे टिश्यू और ऑर्गेन को हेल्प करता है। इसमें आप देखेंगे तो टेंडन, एडिपोस टिश्यू एंड कार्टिलेज और एरियोलर। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, एरियोलर टिश्यू जो होती है वो हेल्प करती है किसी भी टिश्यू और ऑर्गेन के रिपेयरिंग में। नाउ द क्वेश्चन नंबर 20, द मस्कुलर टिश्यू which function throughout the life continuously without fragile, बिना फ्रेगाइल का मतलब क्या हुआ, बिना रुके हुए, या सॉरी विदाउट फैटिग, फैटिग का मतलब होता है आलस, मीन्स विदाउट या बिना रुके हुए पूरी लाइफ, होल लाइफ, ऐसी कौन सी टिश्यू है जो हेल्प करती है। आप देखेंगे फंक्शन करती रहती है। स्केलेटल मसल ऐसा नहीं है, स्केलेटल मसल हम उसको बीच में आराम दे देते हैं। वॉलेंट्री मसल इट इज़ आल्सो द सेकेंड नेम ऑफ स्केलेटल मसल। स्मूथ मसल और कार्डियक मसल प्रेजेंट इन ओनली हार्ट। व्हेन कार्डियक मसल function will be stopped, that means the body function will be stopped, means जैसे ही कार्डियक मसल अपना काम करना बंद कर देगी, लाइफ क्या हो जाएगी, वहीं से एंड हो जाएगी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज फाउंड इन द कार्टिलेजिनस टिश्यू ऑफ द बॉडी, क्या पूछ रहा है, इसमें से कौन सी सेल है जो टिश्यू कार्टिलेजिनस टिश्यू ऑफ द बॉडी में मिलता है। इसके लिए आप आंसर देखेंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम, कॉन्ड्रोसाइट्स। क्या बोलेंगे, कॉन्ड्रोसाइट, मीन्स कार्टिलेज जो होता है वो कॉन्ड्रोसाइट से बना होता है, जबकि ऑस्टियोसाइट से क्या बनता है, ऑस्टियोसाइट से बनती है बोन। क्या बनता है, बोन्स जो होती है वो आपकी ऑस्टियोसाइट से बनती है, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर Now the question number 22, the dead element present in the phloem, फ्लोएम में प्रेजेंट डेड एलिमेंट्स कौन सा होता है। एक ऑप्शन है कंपेनियन सेल, सेकेंड वन इज अ फ्लोएम फाइबर, थर्ड वन इज अ फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फोर्थ इज सीव ट्यूब्स। हम आपको स्टूडेंट एक बहुत ही इजी ट्रिक बताते हैं। बायोलॉजी में जब कहीं पर फाइबर वर्ड यूज हो जाए, फाइबर का मीन्स हम क्या मानते हैं, फाइबर का मीन्स हम मानते हैं डेड। क्या मानेंगे, डेड मानेंगे। कहीं पर भी बच्चों अगर आपको फाइबर वर्ड मिलता है दैट मीन्स वो कैसा होगा, डेड होगा। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर बिना कुछ सोचे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका होगा फ्लोएम फाइबर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लूज दियर न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी। जब मैच्योरिटी आती है तो इसमें से कौन सा है जो अपने न्यूक्लियस को लॉस्ट नहीं करता है। फर्स्ट ऑप्शन है कंपेनियन सेल, सेकेंड वन इज अ रेड ब्लड सेल्स, थर्ड इज अ वेसल्स एंड फोर्थ इज अ सीव ट्यूब सेल्स। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल अपने न्यूक्लियस को मैच्योरिटी पर लूज नहीं करता। इसके अलावा आपका आरबीसी, वेसल और सीव ट्यूब सेल्स, ये तीनों मैच्योरिटी आने पर अपने न्यूक्लियस को लूज कर देते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 24, इन डेजर्ट प्लांट्स रेट ऑफ वाटर लॉस गेट्स रिड्यूस्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। बोलते हैं कि जब डेजर्ट प्लांट में रेट ऑफ वाटर लॉस गेट रिड्यूस्ड, देखते हैं वहाँ पर वाटर लॉस बहुत कम हो जाता है।
इसके पीछे का रीज़न क्या होगा? इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि उसमें प्रेजेंट जो क्यूटिकल होता है, क्या होगा? क्यूटिकल। क्यूटिकल जो होगा वो वाटर लॉस को कम कर देता है। नंबर 25, ए लॉन्ग ट्री हैव several branches. The tissue that help in the sideways conduction of water in the branches is, okay, बोल रहे एक बड़ा ट्री है, इसमें बहुत सारी ब्रांच है, तो उसमें कंडक्शन ऑफ वाटर कैसे होगा? तो इसमें कंडक्शन कोलन काइमा, ये रॉन्ग आंसर होगा। जाइलम परन काइमा ये भी नहीं करेगा, परन काइमा भी नहीं करेगा, इसमें करेगा कौन? इसमें करेगा आपका जाइलम वेसल्स, करेक्ट आंसर होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 26, if the tip of sugarcane plant is removed from the field, even that keeps on growing in length, it is due to the presence of। एक एग्जांपल हम देखते हैं। सपोज ये हमारा क्या था, सपोज ये हमारा है आपका क्या, शुगर प्लांट है। क्या है? शुगर प्लांट। शुगर प्लांट को यहाँ से कट कर दिया गया। उसके बाद क्या हो रहा है? कट करने के बाद भी ये क्या करता है? ये अपने ग्रोथ को आगे भी बढ़ा रहा है। तो इसके लिए ग्रोथ जब ऊपर की तरफ बढ़ेगी, लेंथ इसकी, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो होगा उसका वो आपको मिलेगा इंटर कैलरी मेरिस्टम। क्या मिलेगा? इंटर कैलरी मेरिस्टम। नाउ द क्वेश्चन नंबर 27, ए नेल इज इंसर्टेड इन द ट्रंक ऑफ अ ट्री एट अ हाइट ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल आफ्टर 3 ईयर द नेल बिल। इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन हियर। बोल रहे हैं एक आपके पास कोई ट्री है, सपोज ये आपका ट्री है, ये क्या है आपका? ट्री है। ट्री में कहीं यहाँ पर एक हाइट 1 मीटर यहाँ पर हमने क्या कर दिया? एक नेल को इंसर्ट कर दिया। आफ्टर 3 ईयर क्या होगा? देखिए ये साइज ऊपर की तरफ बढ़ेगी, बट जो नेल का पोजीशन है वो अपनी जगह पर रिमेन्स बना रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं मिलेगा। इसलिए आंसर क्या होगा? रिमेन एट द सेम पोजीशन। ओके बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, पैरेन्काइमा सेल्स आर रिलेटिवली अनस्पेसिफाइड एंड थिन वॉल्ड, थिक वॉल्ड एंड स्पेसिफाइड, लिग्निफाइड एंड नन ऑफ दीज। ध्यान से देखें, इसमें पैरेन्काइमा में हमेशा थिन वॉल होता है, इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन रॉन्ग है। लिग्निफाइड होता नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? रिलेटिवली unspecified and thin walled. Now the question number 29, flexibility in plant. Flexibility in plant it's due to, प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी किससे आती है? कोलेनकाइमा से, स्क्लेरेनकाइमा से, पैरेन्काइमा से, या फिर क्लोरेनकाइमा से। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो क्या मिलेगा आपको? कोलेनकाइमा। द क्वेश्चन नंबर 30, कार्क सेल आर मेड impervious to water and gases by the presence of। जो कॉर्क सेल होती है वो कैसी है? impervious to water and gas। उसमें रीज़न क्या होगा? क्योंकि कॉर्क सेल में मिलता है सुबेरिन। क्या मिलता है? सुबेरिन। याद रखें, अगर किसी भी क्वेश्चन में सुबेरिन एंड लिग्निन अलग अलग ऑप्शन में दिया हुआ है, देन यू शुड प्रेफर सुबेरिन एज कम्पेयर टू लिग्निन। ओके, सुबेरिन आंसर को हमको प्रेफर करना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 31, सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट हैज़ बीन मेड पॉसिबल बाय द प्रेजेंस ऑफ। सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट हैज़ बीन मेड पॉसिबल बाय द प्रेजेंस ऑफ। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है इंटर कैलरी मेरिस्टम, सेकेंड है कंडक्टिव टिश्यू, थर्ड है एपिकल मेरिस्टम, और चौथा क्या है आपके पास? पैरेन्काइमेटस टिश्यू। इसमें आंसर जो मिलेगा आपको वो होगा कंडक्टिंग टिश्यू। नाउ द क्वेश्चन नंबर 32, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको गलत या रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। फर्स्ट है नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर्स अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द टिश्यू। सेकेंड है फैट्स आर स्टोर्ड बिलो द स्किन एंड इन बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स। थर्ड है एपिथेलियल टिश्यूज have intercellular spaces between them, and fourth the cells of striated muscle are multinucleated and unbranched। तो यहाँ पे ध्यान दें, एपिथेलियल टिश्यू हैव इंटरसेलुलर स्पेस, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम मिलता है,
इस तरीके से ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा रॉन्ग। नाउ द क्वेश्चन नंबर 33, द वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जनरली प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म। ध्यान दें, जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं मिलता है, क्या नहीं मिलेगा, वेसल्स नहीं मिलेगा, सीव ट्यूब्स नहीं मिलती है, जाइलम फाइबर नहीं मिलता है, तो मिलता क्या है, मिलेगा यहाँ पे ट्रैकिड्स। तो फ्रेंड्स इतने सारे क्वेश्चंस हमने देखे, आपको इन सारे क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली समझना है, ध्यान देना है। अगर फिर भी किसी क्वेश्चंस में कोई डाउट है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।